आप प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपका शरीर उस पानी को सोख भी पा रहा है? साइंस कहता है कि चिलचिलाती धूप में आपकी सेल्स प्यासी रह सकती हैं, भले ही आपका पेट पानी से भरा हो। इसे कहते हैं सेलुलर डिहाइड्रेशन। जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जाता है तो आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है? हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ लोहे और तेल से चलती हो। यह कोशिकाओं का एक ऐसा लिविंग नेटवर्क है जिसे हर पल एक बैलेंस बनाए रखना होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर के एसी में एक सेंसर होता है जो गर्मी बढ़ते ही उसे फुल कूलिंग पे डाल देता है। ऐसे ही आपकी स्किन के नीचे लाखों सेंसर्स दिमाग के एक खास हिस्से को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं। इस खास हिस्से को हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसे बॉडी का असली मास्टर एसी कहा जाता है। यही बॉडी को ठंडा रखने का सिग्नल भेजता है। दोस्तों, क्या आपको भी गर्मी में बिना वजह बहुत तेज गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस होता है? कमेंट में यस लिखकर बताइए, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपके दिमाग के इसी हिस्से के गर्म होने से है। लेकिन जब बाहर की गर्मी हद से बढ़ने लगती है तो यह एसी फेल होने लगता है। आपका खून गाढ़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि पानी पसीने के रास्ते बाहर निकल रहा है ताकि आपकी स्किन ठंडी रहे। लेकिन इस चक्कर में आपके अंदर के ऑर्गन्स, आपका लिवर, आपकी किडनीज और आपका दिल पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगते हैं। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं सेलुलर डिहाइड्रेशन। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल पर प्रेशर बढ़ जाता है। उसे गाढ़े खून को पंप करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। यही वो वक्त है जब इंसान को थकान और धूप में चक्कर आने लगते। लोग इसे सिर्फ गर्मी लगना कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी इसे ऑर्गन स्ट्रेस कहती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में हम उन मैजिकल गैजेट्स का राज खोलेंगे जो कुदरत ने सीधे आपके शरीर को अंदर से रिपेयर और रिसेट करने के लिए डिजाइन किए हैं। ये सिर्फ फल नहीं है, ये बॉडी के वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं जो आपको इस आग उगलते मौसम में भी क्रिस्टल कूल की तरह ठंडा रख सकते हैं। फ्रूट्स नंबर 1, तरबूज, वाटरमेलन। गर्मी की दोपहर में जब गला सूखने लगता है तब हमारी नजर सबसे पहले तरबूज पर पड़ती है। ज्यादातर लोग इसे केवल एक पानी से भरा फल समझते हैं, लेकिन बायोलॉजी की नजर से देखें तो तरबूज एक इंजीनियर्ड हाइड्रेशन कैप्सूल है। सादा पानी पीने के मुकाबले तरबूज खाना शरीर को ज्यादा सुकून क्यों देता है? इसका रहस्य छिपा है एक खास अमीनो एसिड में जिसे कहते हैं एल-सिट्रुलिन। जब आप तरबूज खाते हैं तो यह एल-सिट्रुलिन आपके शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। यह गैस आपकी ब्लड वेसल्स की दीवारों को संदेश भेजती है कि वे ढीली हो और फैल जाए। इस प्रक्रिया को साइंस में वैसोडिलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे पिचकारी की पुरानी पाइप गर्मी की वजह से कड़ी हो जाए तो उसमें से पानी प्रेशर से नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही पाइप नरम और चौड़ी होती है पानी का बहाव स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही तरबूज आपकी नसों को नरम और चौड़ा करता है, जिससे खून का बहाव आसान हो जाता है और आपकी दिल का बोझ आधा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तरबूज के अंदर कुदरत ने इलेक्ट्रोलाइट्स का एक परफेक्ट बैलेंस रखा है। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम सादे पानी के मुकाबले कोशिकाओं के अंदर कहीं ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब होते हैं। यह आपके शरीर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चालू रखता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका लाल रंग यह आता है लाइकोपीन से, जो आपकी त्वचा के लिए एक इंटरनल सनस्क्रीन की तरह काम करता है और सूरज की किरणों से होने वाले डैमेज को रोकता है। दोस्तों, क्या आप भी तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा करने के बाद पेट में भारीपन महसूस किया है? इसका साइंटिफिक रीजन है तरबूज में खुद 92% पानी और बहुत सारा नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज होता है। जब आप इसके ऊपर से तुरंत पानी पीते हैं तो आपके पेट के डाइजेस्टिव जूसेस इतने पतले हो जाते हैं कि वे तरबूज के उस शुगर को ठीक से पचा नहीं पाते। नतीजा, पेट में गैस, भारीपन और कभी कभी ब्लोटिंग महसूस होने लगती है। इसलिए विज्ञान कहता है तरबूज खाने के कम से कम 45 मिनट बाद तक पानी को हाथ न लगाएं। फ्रूट्स नंबर 2, फालसाएं। गर्मियों की दोपहर में रेहड़ियों पर मिलने वाले ये छोटे छोटे गहरे बैंगनी दाने, जिन्हें हम फालसा कहते हैं, असल में कुदरत का सबसे पावरफुल कूलिंग बम है। विज्ञान की भाषा में फालसा एक अल्ट्रालो ग्लाइसेमिक फल है, लेकिन इसकी असली खूबी इसका रेडियो प्रोटेक्टिव स्वभाव है। फालसा में मौजूद एंथोसाइनिन और फ्लेवोनोइड्स आपके खून की गर्मी को तुरंत सोखने की ताकत रखते हैं। जब बाहर लू चलती है तो हमारे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे अचानक बुखार या सनस्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फालसा एक नेचुरल रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है जो आपके खून के तापमान को स्थिर बनाए रखता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें कूलेंट डाला जाता है ताकि इंजन सीज न हो जाए। फालसा आपके शरीर के लिए वही बायोलॉजिकल कूलेंट है। यह सीधे आपके खून में मिलकर ऑर्गन्स की जलन को शांत करता है। क्या आपको भी तेज धूप से आने के बाद पैरों के तलवों या हथेलियों में जलन महसूस होती है? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें।
क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर का इंटरनल हीट बढ़ गया है और आपको फालसे की सख्त जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, फालसा आपके हाथ मसल्स को भी मजबूत करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम खून की नसों को लचीला बनाता है, जिससे गर्मी के कारण होने वाली घबराहट कम होती है। यह फल उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें गर्मियों में बार बार प्यास लगने या गला सूखने की समस्या रहती है, क्योंकि यह कोशिकाओं के अंदर पानी को लंबे समय तक रोक कर रखने में मदद करता है। फ्रूट्स नंबर 3, बेल। बेल का फल इसे आयुर्वेद में श्रीफल कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस इसे गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव शील्ड मानती है। बेल की सबसे बड़ी वैज्ञानिक ताकत है इसमें मौजूद फेरोनिया गम और म्यूसिलेज। यह एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है जो आपकी आंतों की दीवारों पर एक सुरक्षा कवच बना देता है। गर्मी में जब हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी या मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट की लाइनिंग कमजोर होने लगती है। बेल उस लाइनिंग को फिर से रिपेयर करता है और लू के असर को सीधे आपके अंगों तक पहुंचने से रोक देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तपती हुई दीवार पर अगर आप गीली मिट्टी या सीमेंट का लेप लगा दे तो दीवार के अंदर की तरफ गर्मी नहीं पहुंच पाती। बेल का शरबत आपके पेट के अंदर बिल्कुल वही इंसुलेशन का काम करता है जो बाहर की आग को आपके नाजुक अंगों को जलाने नहीं देता। क्या आपको भी गर्मियों में सुबह उठते ही पेट में भारीपन या कब्ज की समस्या रहती है? कमेंट में यस लिखें। क्योंकि बेल का फल इस समस्या के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल और नेचुरल लैक्सेटिव है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करता है। इतना ही नहीं, बेल में सोरलेन नाम का एक तत्व होता है जो आपकी त्वचा की धूप से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देता है कि गर्मी में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपसे कोसों दूर रहते हैं। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो बेल का एक गिलास शरबत सादे पानी के मुकाबले आपको 3 गुना ज्यादा देर तक हाइड्रेटेड रख सकता है। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए बनाया गया है। हालांकि ये सभी फल कुदरती और सेहतमंद है, लेकिन अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई विशेष एलर्जी है या आप किसी खास मेडिकल ट्रीटमेंट पर हैं, तो अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। फ्रूट्स नंबर 4, खरबूजा मस्कमेलन। तरबूज का सगा भाई होने के बावजूद खरबूजा अपने आप में एक अनोखा न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। जहां तरबूज सिर्फ पानी पर ध्यान देता है, वहीं खरबूजा आपके शरीर को वो जरूरी ईंधन देता है जो गर्मी की थकान में खत्म हो जाता है। साइंस की नजर से देखें तो खरबूजा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जब गर्मी में पसीने के जरिए आपके शरीर से मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। खरबूजे में मौजूद पोटेशियम आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। ये एक आइसोटोनिक फल की तरह काम करता है जो आपके शरीर के खोए हुए लवणों को तुरंत वापस लाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फोन की बैटरी 5% पर पहुंच जाए और आप उसे सुपर फास्ट चार्जर से कनेक्ट कर दे। खरबूजा आपके शरीर के लिए वही बायोलॉजिकल फास्ट चार्जर है। यह न सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है बल्कि गिरती हुई एनर्जी को भी तुरंत बूस्ट कर देता है। क्या आपको भी तेज धूप में निकलने के बाद आँखों में जलन या सर के पिछले हिस्से में भारीपन महसूस होता है? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि यह संकेत है कि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो रही है और आपका पावर बैंक खाली हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, खरबूजे में एडेनोसिन नाम का एक खास एलिमेंट होता है। यह आपके खून को पतला और तरल बनाए रखने में मदद करता है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि गर्मी में खून गाढ़ा होने लगता है, खरबूजा उस खतरे को कम करके आपके दिल को एक एक्स्ट्रा सुरक्षा चक्र देता है। साथ ही इसका हाई फाइबर कंटेंट आपके डाइजेशन को स्मूथ रखता है, जिससे आप पूरे दिन हल्का महसूस करते हैं। फ्रूट्स नंबर 5, लीची। गर्मियों की सबसे खूबसूरत सौगात। लीची असल में पानी से भरा एक बायोलॉजिकल कैप्सूल है, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसके मीठे रस में नहीं बल्कि इसमें मौजूद एक बहुत ही रेयर कंपाउंड में है, जिसे साइंस की दुनिया में ओलिगोनोल कहा जाता है। लीची में मौजूद यह ओलिगोनोल एक वैसोप्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। भीषण गर्मी में जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी स्किन की कोशिकाओं पर हमला करती हैं, तो लीची का रस आपके खून के संचार को त्वचा की ऊपरी सतह तक बढ़ा देता है। इससे आपकी बॉडी को पसीना निकालने और खुद को ठंडा रखने में बहुत आसानी होती है। इससे आप शरीर का इंटरनल कूलिंग पाइपलाइन कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत गर्म लैपटॉप के ऊपर अगर आप एक कूलिंग पैड लगा दे जो उसकी गर्मी को बाहर खींच ले। लीची आपके शरीर के लिए वही बायोलॉजिकल कूलिंग पैड है। यह अंदरूनी अंगों की हीट को स्किन के रास्ते बाहर निकालने में मदद करती है
क्या आपको भी गर्मियों में हल्की धूप में जाते ही आपकी स्किन लाल हो जाती है या उसमें खुजली होने लगती है? कमेंट में बताइए, क्योंकि यह संकेत है कि आपकी स्किन का नेचुरल डिफेंस कमजोर पड़ रहा है और आपको लीची के एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, लीची विटामिन सी का एक पावर हाउस है। एक मुट्ठी लीची आपकी दिन भर की विटामिन सी की जरूरत को पूरा कर सकती है। यह आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देती है कि मौसम बदलने पर होने वाले सर्दी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके दिल की धड़कन को भीषण गर्मी में भी रिदम में रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये 5 फल केवल खाने की चीजें नहीं है, बल्कि ये कुदरत के बनाए हुए स्मार्ट गैजेट्स हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से रिपेयर और रिचार्ज करते हैं। तरबूज आपकी नसों को चौड़ा करता है, फालसा खून की गर्मी सोखता है, बेल आपके पेट पर सुरक्षा कवच चढ़ाता है, खरबूजा आपके शरीर का पावर बैंक है और लीची आपके इंटरनल कूलिंग सिस्टम को दुरुस्त रखती है। गर्मी का मौसम हमें यह याद दिलाता है कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है और जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं तो हम हर मौसम का आनंद ले सकते हैं। याद रखिए, प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि अपने शरीर को इन सुपरफूड से पहले ही हाइड्रेटेड रखें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस चिलचिलाती धूप में बाहर निकलते हैं। और हाँ, कमेंट में हमें बताना न भूलें कि आपका सबसे पसंदीदा समर फ्रूट कौन सा है।